अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी आलिम से कोई दीनी काम करवाता है, उसका खुद का काम है, वो किसी आलिम से करवाता है या कोई इल्मी काम करवाता है और इस पर वो आलिम जिससे कोई काम ले रहा है, काम लेने वाले से मुआवजे का मुतालबा कर ले, पैसे का मुतालबा कर ले कि ये दीनी काम या ये इल्मी काम करते हुए हमें इतने पैसे चाहिए, तो सामने वाला कभी कभी क्या कहता है कि तुम दीन बेच रहे हो। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बताइए कि क्या आपकी ये औकात है कि दीन को ख़रीद सकें। हकीकत ये है कि दीन को बेचने की या दीन को ख़रीदने की औकात किसी में नहीं है। ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है, अल्लाह इसका मुहाफिज है। दीन न बेचा जा सकता है, दीन न ख़रीदा जा सकता है। अगर कोई आलिम दीनी काम या इल्मी काम पर पैसा तलब करता है तो वो असल में अपनी मेहनत और अपना जो वक्त लगाता है उसका मुआवजा लेता है, क्योंकि ये वक्त उसका है, ये टाइम उसका है, लेकिन दीन उसका नहीं है। वो दीन नहीं बेच सकता। जैसे डॉक्टर की मिसाल है, डॉक्टर क्या इलाज बेच सकता है? क्या कोई डॉक्टर शिफा बेच सकता है? अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज करे और बोले इसका मुझे पैसा चाहिए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो इलाज बेच रहा है, वो शिफा बेच रहा है? क्या उसकी ये औकात है कि शिफा बेच सके? या किसी की ये औकात है, कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा पैसे वाला, उसकी ये औकात है कि शिफा सेहत खरीद सके? नहीं। इसलिए बड़े से बड़ा डॉक्टर वो आपका ऑपरेशन करेगा, वो 10 लाख भी चार्ज कर लेगा, फिर भी कहेगा कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। वो इलाज नहीं बेच सकता। ऐसे ही कोई आलिम या दीन का जानकार वो दीन नहीं बेच सकता, ये उसकी मजाल नहीं है। वो जो मेहनत कर रहा है, जो वक्त लगा रहा है, उसके पैसे वो ले सकता है। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई आलिम अगर दीनी काम पर या इल्मी काम पर पैसे लेता है तो वो दीन बेच रहा है, ये बात किसी के जहन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है, किसी का ट्रीटमेंट करता है, तो वो इलाज नहीं बेच रहा है, वो अपनी मेहनत का, अपनी सर्विस का वो पैसा ले रहा है। अच्छा, इस सिलसिले में कुरान की कुछ आयात हैं जिनको गलत माना में लिया जाता है, मैं उसकी भी वजाहत कर दूं। जैसे कुरान की आयत है, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। अल्लाह फरमाता है कि मेरी आयात के बदले में थोड़ी कीमत मत खरीदो। तो क्या इसका यह मतलब है कि आयत किसी को पढ़ के सुनाना, यानी आयत की तशरीह करना या आयत की तफसीर करना, ये पेश करके उस पर पैसा लेना, यह मुराद है? नहीं, ये मुराद नहीं। बल्कि मुराद ये है कि कुरान की कोई दलील आपको मालूम है तो आप उस दलील पर अमल नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, इस वजह से क्योंकि हम उस पर अमल करेंगे या उस हकीकत को मान लेंगे तो हमारा दुनियावी खसारा हो जाएगा। तो दुनियावी खसारे से बचने के लिए आप उस सच्चाई पर ईमान नहीं ला रहे हैं, उन आयतों पर ईमान नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उन आयतों को आपने बेच दिया दुनिया की खातिर, यह मतलब है। यानी कुफ्र करना मुराद है। आयत को बेचने से मुराद कुफ्र करना। इसीलिए इससे पहले के अल्फाज के कुरान में इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तुम्हारे पास जो चीजें हैं। यानी अल्लाह ताला यहूदियों से कह रहा है कि तुम्हारे पास जो पहले आसमानी किताबें थी उसमें भी यही बात थी जो कुरान में है, इसलिए इस मालूमात पर ईमान लाओ, इसका इनकार मत करो। व आमिनु बिमा अंज़लतु, तो फरमाया ईमान लाओ। और आगे कहा वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिही, तुम ही सबसे पहले काफिर मत बन जाओ। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें इल्म है कि यह हकीकत है, सच्चाई है, इस सच्चाई को मानो, तुम्हें पहले से पता है, इसका इनकार मत करो। तो यहां आयात बेचने का मतलब क्या है? आयात का इनकार करना, सच्चाई का इनकार करना। और सच्चाई का इनकार इसलिए कर रहा है कि अगर वो इकरार कर लेगा तो दुनियावी एतबार से लॉस में होगा। ये मतलब है आयात को बेचने का। वरना किसी की ये मजाल नहीं, किसी की औकात नहीं कि जो अल्लाह की आयत है उनको बेच सके या कोई खरीद सके। और यहाँ ये मतलब भी नहीं है कि यहूदी वो आयत पढ़ के पैसे लेते थे। जो अल्लाह ताला ने कहा ये आयत का सौदा करते हैं, तो क्या यहूदी ऐसा करते थे कि वो आयतें पढ़ते थे तो पैसा लेते थे? हाँ, क्योंकि वो मुराद ही नहीं। मुराद ये है कि आयत उनको मालूम है, वो उसको मान नहीं रहे हैं। मुतालबा ये था कि तुम मान लो, उन्हें किसी को सर्विस देने की बात नहीं हो रही, खुद मानने की बात हो रही है। तो खुद नहीं मान रहे हैं दुनिया कमाने के चक्कर में, इसलिए कहा जा रहा है कि ये आयत बेच रहे हैं। यानी खुद इनके पास इल्म है लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, तो गोया कि ये आयत बेच रहे हैं। इसकी और वजाहत सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से होती है। उसमें अल्लाह फरमाता है उलाइकल लदीना इश्तरौ अज़्ज़लालता बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। हिदायत के बदले में गुमराही को खरीदा है। आप बताएं कि गुमराही को खरीदता है? यानी कोई बाजार में कोई पैसा लेता है, गुमराही कहीं बेची जाती है, खरीदी जाती है? हाँ, मतलब ये है कि हिदायत का इन्हें इल्म है, सच्चाई का इन्हें इल्म है, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे हैं, तो उसी को कहा गया कि ये जलालत को, गुमराही को खरीद रहे हैं। हिदायत का रास्ता है, उस पर चल नहीं रहे, तो कहा गया कि ये हिदायत को बेच रहे हैं, यानी सच्चाई को जानने के बावजूद भी उस पर ईमान नहीं ला रहे। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 118 में बहुत ही वाज़ेह है, उससे बिल्कुल समझ में आ जाता है कि दीन बेचना किसको कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آئے. اس میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح میں ایک شخص مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. یعنی ایسا فتنہ آ جائے گا کہ صبح آدمی مومن ہے مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مسلمان ہے صبح کافر ہو جائے گا. آگے ہے کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے فائدے کے لیے دین کو بیچ دے گا. اب اس حدیث میں دیکھیں دین کو بیچنا کس معنی میں استعمال ہوا ہے. کیا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ کوئی دینی بات بتائے گا اس سے پیسہ لے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی دنیاوی مقام کی خاطر ایمان کا سودا کر لے گا، اسلام ترک کر دے گا، ایمان چھوڑ دے گا. یہاں کسی کو دینی تعلیم دینے اس پہ پیسے لینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خود عمل کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی عمل چھوڑ دے گا. آدمی مسلمان ہے، مسلمان نہیں رہ جائے گا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا خاصا مسلمان تھے، آج وہ ایکس مسلم بن گئے. ایسے کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلمان گھرانے میں تھی، غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ جا کے شادی بنا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی فائدہ ان کو مل جائے. یہ سب ایمان بیچنے والے، یہ لوگ ہیں دین بیچنے والے. یہاں دین بیچنے کا مطلب یہ ہے دین پہ عمل نہ کرنا، دین کو چھوڑ دینا، ایمان کو چھوڑ دینا. یعنی ایک لائن میں کہا جائے ایمان بیچنا کیا ہے، دین بیچنا کیا ہے، ایمان کو چھوڑ دینا، دین کو ترک کر دینا. یہ دین و ایمان بیچنے کی بات ہے. تو قرآن و حدیث میں جہاں ایمان اور دین بیچنے کی بات ہوئی ہے وہاں مطلب اس کا یہی ہے آدمی اپنا ایمان ترک کر رہا ہے، اپنا دین چھوڑ رہا ہے دنیا کی خاطر، نہ یہ کہ دینی تعلیم پر وہ اجرت لے رہا ہے.